बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 23 जनवरी बरोज़ मंगल हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वो काम किया है जिसका हमें इंतज़ार था, और वो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अदालत से रुजू करना और सलमान अकरम राजा साहब का बतौर उम्मीदवार अदालत से रुजू करना कि इलेक्शन कमीशन ने जो मुझे आज़ाद उम्मीदवार करार दिया है, इस अक़दाम को कलअदम करार दिया जाए। मैं जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट भी मैंने जमा करवाई है, और भले मेरे पास पार्टी निशान नहीं है, लेकिन उसके बावजूद पीटीआई एक रजिस्टर्ड जमात है, तो रजिस्टर्ड जमात जब मैंने कागजात नामजदगी पर पीटीआई लिखा तो मुझे पीटीआई का उम्मीदवार डिक्लेयर किया जाए, ना कि मुझे आज़ाद उम्मीदवार डिक्लेयर किया जाए। ये इतना बड़ा नुक्ता, इतना बड़ा अहम जो इनकी जानिब से प्लान किया गया था, जो उनकी जानिब से एक बड़ा इन्होंने अपने तई एक तीर मारा था, सलमान अकरम राजा साहब ने इतना बड़ा शॉट खेली है कि ये इनके गले पड़ जाएगा, और तमाम के तमाम जो आज़ाद डिक्लेयर इलेक्शन कमीशन ने किए हैं वो सारा मामला रिवर्स हो जाएगा। बहुत अहम नुकात उठाए गए हैं लाहौर हाई कोर्ट में, उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान की 7 मुकदमात में जो अबूरी ज़मानतें लाहौर की दहशतगर्दी अदालत ने अदम पैरवी खारिज की थी, उन फैसलों को चैलेंज किया था। आलिया नीलम की सरबराही में 2 रुकनी बेंच था, उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा, और साथ में आपको बताऊँगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सदर परवेज़ इलाही की ज़मानत की दरख्वास्तों पर जो समाअत हुई है उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि आज लाहौर हाई कोर्ट में अहम दरख्वास्त थी सानिया मॉडल टाउन से मुतल्लिक। सानिया मॉडल टाउन में जो मुद्दई हैं, एक तो सानिया मॉडल टाउन में मैं आपको बताता रहता हूँ कि एक तो प्राइवेट कंप्लेंट थी, जो इस्तग़ासा था वो रुका हुआ है। क्यों रुका हुआ है कि जेआईटी केस लाहौर हाई कोर्ट में पेंडिंग पड़ा है। जेआईटी सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर बनाई गई थी, जिसको लाहौर हाई कोर्ट ने स्टे ऑर्डर जारी कर दिया था, और ये इतना लंबा स्टे ऑर्डर है। मुझे याद है कि जो साइफ़र से मुतल्लिक तहकीकात थी उस पर स्टे ऑर्डर दिया हुआ था लाहौर हाई कोर्ट ने। जस्टिस असजद जवेद गुराल साहब ने FIA के ख़िलाफ़ स्टे दिया हुआ था, जिसको आलिया नीलम साहबा के पास जब छुट्टियों में, अगस्त की छुट्टियों में केस लगा, तो आलिया नीलम साहबा ने वो स्टे खारिज कर दिया। और उस दिन इमरान खान के वकील लतीफ़ खोसा सुप्रीम कोर्ट में मसरूफ़ थे, और सिर्फ वकील के ना पेश होने पर जो पहले जज का दिया गया स्टे था वो उसी सिंगल बेंच ने खारिज कर दिया था, जिसकी बुनियाद पर फिर 15 अगस्त को FIR दर्ज हो गई थी। लेकिन और ये कहा गया था जी कि ये कई महीनों से स्टे पेंडिंग है, और यहाँ कई सालों से स्टे पेंडिंग है और उस स्टे को ख़त्म नहीं किया जा रहा। 7 रुकनी बेंच ने 4 दफ़ा समाअत हो चुकी है। कभी बेंच टूट जाता है, कभी नया बेंच आ जाता है, कभी मुअज़्ज़ज़ मेंबरान बेंच के नहीं होते। और जेआईटी का जो मामला है सानिया मॉडल टाउन का, वो तकरीबन 1.5 साल से तो दोबारा समाअत के लिए मुकर्रर ही नहीं हुआ। जब से रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ उसके बाद से तो वो केस वैसे ही ठप हो गया। अब इतने में जो अवामी तहरीक के मुद्दई हैं जवाद हामिद, जो इस सानिया मॉडल टाउन केस के मुद्दई हैं, उन्होंने एक दरख्वास्त दायर की थी लाहौर हाई कोर्ट में कि जो अली बाक़ी नजफ़ी साहब का कमीशन है उसकी रिपोर्ट तो पब्लिक हो गई थी। लाहौर हाई कोर्ट के अहकामात पर कई साल के बाद वो पब्लिक की गई थी बाक़ी नजफ़ी कमीशन रिपोर्ट, लेकिन जो बाक़ी नजफ़ी कमीशन रिपोर्ट के साथ रिकॉर्ड था उसकी मुसद्दक़ा कॉपी दें ताकि वो हम अपने इस्तग़ासा में लगा सकें। उसमें शहबाज शरीफ के भी बयानात थे, राना सनाउल्लाह के भी बयानात थे, मुख्तलिफ़ गवाहों के बयानात अली बाक़ी नजफ़ी ने बतौर कमीशन रिकॉर्ड किए थे। वो दरख्वास्त दायर की गई थी कि हमें उसकी कॉपी दें, मुसद्दक़ा कॉपी दें, चूँकि हमारी प्राइवेट कंप्लेंट है। प्राइवेट कंप्लेंट में हमेशा जो मुस्तगीस होता है, मुद्दई होता है, उसने ही एविडेंस देनी होती है, वही जाके दलाइल देता है या वही जाके शहादतें देता है, एविडेंस देता है, तो हम उसको बतौर एविडेंस की अदालत में जमा करवा सकते हैं। तो वो जो इतना रिकॉर्ड था अली बाक़ी नजफ़ी का, जिसने शहबाज शरीफ, राना सनाउल्लाह, डॉक्टर तौकीर शाह और इन तमाम लोगों पर मुकम्मल केस की ज़िम्मेदारी और उस सानिया की ज़िम्मेदारी डाली थी, तो हमें उसकी कॉपी दें। वो आज तक उनको कॉपी नहीं मिली। लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त थी। लाहौर हाई कोर्ट ने सानिया मॉडल टाउन केस में महकमा दाखिला को रिकॉर्ड पेश करने के लिए केस की समाअत हुई। जस्टिस शाहिद करीम ने अज़हर सिद्दीक़ एडवोकेट के तवस्सुत से यह दरख्वास्त दायर की गई थी। दौरान समाअत दरख्वास्त गुज़ार ने यह मौक़िफ़ अपनाया कि अदालत ने रजिस्ट्रार को रिकॉर्ड फराहम करने की हदायत की थी। रजिस्ट्रार ने बयान दिया कि होम डिपार्टमेंट ने रिकॉर्ड गुम कर दिया है। सानिया मॉडल टाउन में अली बाक़ी नजफ़ी कमीशन का जो रिकॉर्ड था, उस रिपोर्ट का रिकॉर्ड था, आज सूबाई हुकूमत ने यह बयान दिया है कि वो गुम हो चुका है, वो
गुम हो चुका है। ये आज हुकूमत की जानिब से बयान दिया गया है। दरख्वास्त गुजारन ने इस्तदा की कि लाहौर हाई कोर्ट साने मॉडल टाउन की जुडिशल इंक्वायरी का रिकॉर्ड फराहम करने का हुक्म दे। अदालत ने होम डिपार्टमेंट को कहा कि आपको रिकॉर्ड तो जमा करवाना पड़ेगा, अगर तो गुम हुआ है तो किसने गुम किया है, किसके खिलाफ कार्रवाई की गई है, कौन सा आपने इसके ऊपर कोई एक्शन लिया है। अदालत ने होम डिपार्टमेंट को आखिरी मौका देते हुए हर सूरत रिकॉर्ड जमा करवाने का हुक्म दे दिया और अदालत ने कहा कि हम केस की समाअत मुलतवी कर रहे हैं, आपके पास आखिरी मौका है, या आप रिकॉर्ड जमा करवाएंगे या फिर अदालत हुक्म देगी। चूँकि जस्टिस शाहिद करीम साहब बड़े ही तगड़े फैसले दिए जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मेंबरान थे नेशनल असम्बली के, उनके इस्तीफ़े मंजूर कर लिए गए थे, तो उनको भी कलअदम करार दिया था जस्टिस शाहिद करीम साहब ने। तो बड़े तगड़े जो बगावत की दफ़ा है सेक्शन 124A 124 से, उसको भी कलअदम करार देने वाले यही जस्टिस शाहिद करीम साहब हैं। तो शाहिद करीम साहब ने, और स्मोक से मुतल्लिक जो मुकदमात पर भी समाअत कर रहे हैं, उन्होंने फिर हुक्म जारी किया कि आखिरी मौका है। होम डिपार्टमेंट ने कह दिया कि अली बाकर नजफी कमीशन रिपोर्ट का रिकॉर्ड गुम हो चुका है। अदालत ने कहा कि आप रिकॉर्ड हर सूरत अगली तारीख पर पेश करें, नहीं तो फिर अदालत आपको मज़ीद मौका नहीं देगी और अहकामात जारी करेगी। अब अंदाज़ा लगा लें कि कितना बड़ा जुल्म है कि हाई कोर्ट के जज पर मुश्तमिल कमीशन था, उसकी रिपोर्ट थी और रिकॉर्ड गुम हो गया। ये हम सुनते रहते हैं, कभी LDA के रिकॉर्ड में आग लगी माजी में, कभी किसी डिपार्टमेंट में आग लगी, और इसी तरीके से ये सारा सिलसिला चलाते आए हैं। और अब सानिया मॉडल टाउन का अली बाकर नजफी कमीशन रिपोर्ट का रिकॉर्ड गुम हो गया। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सदर परवेज़ इलाही की दरख्वास्त पर समाअत हुई और ये दरख्वास्त ज़मानत थी। परवेज़ इलाही के ख़िलाफ़ पंजाब असम्बली में गैर कानूनी भर्तियों के मुकदमे में ज़मानत बाद अज़ गिरफ़्तारी पर समाअत हुई और जस्टिस शहराम सरवर चौधरी ने ज़मानत बाद अज़ गिरफ़्तारी पर समाअत की। सरकारी वकील ने अदालत को बताया कि इस केस को प्रोसिक्यूटर जनरल देख रहे हैं और वह इस वक्त मौजूद नहीं है, हमें मोहलत दी जाए। अदालत ने केस की समाअत 31 जनवरी तक मुलतवी कर दी। 19 सितंबर 2023 को परवेज़ इलाही को इस मुकदमे में मोहम्मद खान भट्टी की गैर कानूनी तकर्री के मामला पर हिरासत में लिया गया था और फिर उसके बाद उनकी जो दरख्वास्त ज़मानत है बाद गिरफ़्तारी वो खारिज हो गई और फिर हाई कोर्ट से रुजू किया और हाई कोर्ट में वो पेंडिंग है और हाई कोर्ट ने 31 जनवरी के लिए समाअत को मुलतवी कर दिया। और अब देखते हैं कि हाई कोर्ट इस सारे मामले में क्या रिलीफ देती है अली जो जस्टिस शहराम सरवर साहब का जो बतौर जज। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान की 7 मुकदमात में 11 अगस्त को अबूरी ज़मानतें अदम पैरवी खारिज हुई थी। लाहौर हाई कोर्ट की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने खारिज की थी। ये वो मुकदमात हैं जिसमें इमरान खान बार बार पेश हो चुके थे और कुछ दरख्वास्त ज़मानतों पर तो फ़ैसला महफूज हो चुका था और 5 अगस्त को जब तोशा खाना का वो गैर कानूनी फ़ैसला आया जिसको बाद में मुअत्तल कर दिया गया सज़ा को, तो उसमें जब इमरान खान गिरफ़्तार हुए तो साथ ही उनकी अदम पैरवी खारिज कर दी और उस पर जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच ज़मानतें दहशतगर्दी केसेस की ज़मानतें बहाल कर चुका है। तो जो आज अदालत में समाअत हुई जस्टिस आलिया नीलम साहबा की सरबराही में 2 रुकनी बेंच था। तो इमरान खान के वकील सलमान सफदर ने कहा कि बानी PTI तोशा खाना में गिरफ़्तारी से कबल अदालत पेश होते रहे, ज़मानतों को अदम पैरवी की बुनियाद पर खारिज कर दिया गया, ज़मानतों पर मेरिट की बुनियाद पर फ़ैसला होना चाहिए था जो नहीं किया गया। वकील सलमान सफदर ने कहा कि जिन ज़मानतों पर दलाइल मुकम्मल हुए अदालत उन पर इमरान खान को ज़ाती हैसियत में जेल से तलब कर सकती थी, मगर अदालत ने ऐसा नहीं किया और अदम पैरवी की बुनियाद पर ज़मानतें खारिज कर दी। जज के पास लामहदूद इख्तियारात हैं, तमाम अदालतों में मुल्ज़मान को पेश करने के अहकामात जारी किए जाते हैं। वकील ने इस्तदा की कि अदालत ने ATC का फ़ैसला कलअदम करार ATC का जो फ़ैसला है उसको कलअदम करार दिया जाए। जस्टिस आलिया नीलम साहबा ने इस्तफसार किया सरकारी वकला से कि इसमें तफ्तीश की क्या सूरत हाल है। ये बयान उन्होंने दे दिया कि इन 7 मुकदमात में अभी तक इमरान खान को गिरफ़्तार नहीं किया। पेशावर हाई कोर्ट का फैसला भी हाल ही में आया जिसमें उन्होंने कहा कि जो एक मुकदमे में गिरफ़्तार होगा तमाम मुकदमात में गिरफ़्तार समझा जाएगा। लेकिन चूंकि लाहौर हाई कोर्ट और पंजाब की हद तक तो फैसले निराले आ रहे हैं, तो अदालत में अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट जब डिवीज़न बेंच फैसला दे चुकी है कि दहशतगर्दी के मुकदमात में भी इमरान खान की अबूरी ज़मानत बहाल कर दी थी, गिरफ़्तारी के बाद भी होना तो ये चाहिए। अब देखते हैं कि आलिया नीलम साहबा का जो बेंच है वो क्या फ़ैसला देता है। लेकिन आलिया नीलम साहबा ने जब सरकारी वकील से पूछा कि आपने इनको गिरफ़्तार किया है, तो उन्होंने कहा हमने गिरफ़्तार अभी इन मुकदमात में नहीं किया। तफ्तीश की जब सूरत हाल पूछी तो सरकारी वकला ने कहा कि इमरान खान 9 मई के इन 7 के 7 मुकदमात में गुनहगार पाए गए हैं और वो इन्वॉल्व पाए गए हैं, इस वजह से उनको इन केसेस में नामजद किया हुआ है, तो वो गिल्टी हैं, गुनहगार हैं इन मुकदमात में। अदालत ने फ़ैसला महफूज कर लिया है। अब देखना यह है कि अदालत इस सारे मामले पर क्या फ़ैसला देती है।
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान वापस ले लिया गया और तमाम उम्मीदवारों को अलग अलग इंतखाबी निशान दिए गए। साथ ही इलेक्शन कमीशन की जानिब से एक रिपोर्ट जारी की गई और जो रजिस्टर्ड सियासी जमातों की लिस्ट जारी की गई, उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बतौर रजिस्टर्ड पार्टी के मौजूद थी। और अब तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये भी प्लान कर रही है कि 8 फरवरी से पहले दोबारा इंटर पार्टी इंतखाबात हो जाएँ। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस सारे मामले पर जो बड़ी डेवलपमेंट सामने आई है वो सलमान अकरम राजा साहब का ऐसा मास्टर स्ट्रोक है कि जो इलेक्शन कमीशन का सारा मंसूबा था वो उलट गया है। अब चूंकि जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने और उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा करवाए थे तो उन्होंने जो सियासी जमात का खाना है अक्सर व बेशतर ने उसमें PTI लिखा था, चंद एक ने नहीं लिखा था, अक्सर व बेशतर मोस्टली लिखा गया था। वो चंद एक वो थे जिनको जो दूसरे तीसरे चौथे नंबर पर थे कि चले इसके नहीं होंगे तो इसको इंतखाबात की, तो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मोस्टली PTI लिखा हुआ था। इलेक्शन कमीशन ने बल्ले का निशान लेने के बाद भी जो रजिस्टर्ड सियासी जमातों की लिस्ट जारी की है उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बतौर रजिस्टर्ड पार्टी जाहिर किया है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बतौर पार्टी मौजूद है, सिर्फ जो इंतखाबी निशान है वो लिया गया है। सलमान अकरम राजा साहब ने अबू ज़र सलमान खान नियाज़ी और समीर खोसा साहब के तवस्सुत से लाहौर हाई कोर्ट से आज रुजू किया है। लाहौर हाई कोर्ट में सलमान अकरम राजा साहब ने बतौर उम्मीदवार ये दरख्वास्त दायर की है कि इलेक्शन कमीशन ने, मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का उम्मीदवार हूँ, मैंने कागजात नामजदगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से जमा करवाए, मुझे इलेक्शन कमीशन ने आज़ाद उम्मीदवार डिक्लेयर किया है। मैं आज़ाद उम्मीदवार नहीं हूँ, मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का उम्मीदवार हूँ। ठीक है, मुझसे जो इंतखाबी निशान है वो ले लिया गया है, उसकी जगह मुझे एक और इंतखाबी निशान दिया गया है, लेकिन मैं उम्मीदवार PTI का हूँ, मेरे साथ PTI का नाम आना चाहिए, क्योंकि मैं बतौर सियासी जमात आज भी कायम व दायम हूँ, मेरी जो जमात है वो आज भी रजिस्टर्ड है। इस वजह से मुझे आज़ाद डिक्लेयर करना ये इलेक्शन कमीशन का इक़दाम गैर आइनी और गैर कानूनी है। आर्टिकल 17 के तहत जो मेरे बुनियादी हकूक़ हैं उनको सलब करने के मुतरादिफ है। ये सलमान अकरम राजा साहब ने दरख्वास्त दायर की। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 1996 से इलेक्शन कमीशन में बतौर सियासी जमात रजिस्टर्ड है। दरख्वास्त गुजार NA 128 से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमायत याफ्ता उम्मीदवार है। दरख्वास्त में कहा गया कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन ना करने पर इंतखाबी निशान वापस लिया गया, पार्टी आज भी मौजूद है। इलेक्शन कमीशन ने आइंदा आम इंतखाबात में मुझे और मेरी तरह बाकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों को जो आज़ाद उम्मीदवार डिक्लेयर किया है वो गैर आइनी और गैर कानूनी है। सलमान अकरम राजा साहब ने इस्तदा की कि अदालत इलेक्शन कमीशन की जानिब से आज़ाद उम्मीदवार डिक्लेयर करने का इक़दाम कलअदम करार दे और बैलेट पेपर पर PTI का उम्मीदवार दर्ज करने का हुक्म दे कि बैलेट पेपर पर मेरे नाम के साथ PTI आनी चाहिए, भले निशान बल्ले का ना हो लेकिन बतौर जमात मेरे नाम के साथ PTI का नाम आना चाहिए। ये इतनी बड़ी डेवलपमेंट है और सलमान अकरम राजा साहब ने बड़ी मेहनत के साथ ये पिटीशन बनाई है और दायर की है, जो जिसके ऊपर कल समाअत होने जा रही है कि ये इलेक्शन कमीशन के और इलेक्शन कमीशन के साथ जो मनसूबा साज हैं उनके पूरे का पूरा जो प्लान है वो चौपट हो जाएगा अगर, और अल्टीमेट लाहौर हाई कोर्ट को रिलीफ देना पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बतौर रजिस्टर्ड सियासी जमात है और हाल ही में चंद दिन पहले इलेक्शन कमीशन ने रिवाइज जो लिस्ट जारी की है सियासी जमातों की रजिस्टर्ड, उसमें PTI का नाम है। तो जब PTI का नाम है और जमात आज भी है, मौजूद है, तो फिर आप उसको आज़ाद कैसे लिख सकते हैं। बहुत खूबसूरत और बहुत अहम डेवलपमेंट सामने आई है और इस पर जो मज़ीद अदालत की जानिब से जो पेशरफ सामने आएगी उसके ऊपर भी बात करेंगे और वो भी मैं आपके साथ कल जो समाअत का हवाल होगा वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।